हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी न्यू वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपका क्वेश्चन पेपर है हिंदी हिंदी कथा साहित्य का, जिसका पेपर कोड होता है आपका A 214। यह आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इस क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। 2023 में आपके किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनके उत्तर भी देखेंगे कि कहाँ से वे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए थे। 2023 के एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन पेपर से ही आए थे। तो आपको सभी क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं, आपको सभी को जरूर सोल्व करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम खंड ए में देखेंगे, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। खंड ए में आपके 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे और यहाँ पर सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य होते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है। तो आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, उपन्यास के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। उपन्यास के 6 तत्व स्वीकार किए जाते हैं, जिनमें पहला है कथावस्तु, दूसरा है पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा है कथोपकथन, चौथा है देश काल, पांचवा है वातावरण, छठा है उद्देश्य और सातवां हो जाता है यहाँ पर भाषा शैली। कुछ विद्वानों ने द्वंद्व या संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट तथा कौतूहल यानी सस्पेंस को भी उपन्यास का तत्व माना है। वस्तुतः ये रचना कौशल के अंग ही है। उपयुक्त 6 तत्वों में भी कथावस्तु और पात्र मुख्य हैं। देश काल कथा वस्तु का ही अंग है, जो उसे स्वाभाविक और विश्वसनीय बनाता है। उद्देश्य कथा वस्तु के माध्यम से ही पूर्ण होता है। संवाद और शैली उसे प्राप्त करने के साधन है। तो इस प्रकार से उपन्यास के 6 तत्व स्वीकार किए गए हैं। आपके एग्जाम में कहानी के 6 तत्व भी पूछे जा सकते हैं। तो 6 तत्व आपको मेरी दूसरी वीडियो में मिल जाएंगे, जो कि मैंने आपको बताए हैं। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास की कथा वस्तु का मूल आधार क्या है। तो चित्रलेखा उपन्यास की कथा वस्तु का मूल आधार यह प्रश्न है कि पाप क्या है। ये सिंपल सा आंसर आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चित्रलेखा के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। तो चित्रलेखा उपन्यास में चित्रलेखा, बीजगुप्त तथा कुमारगिरी 3 मुख्य पात्र हैं तथा कुछ सहयोगी पात्र भी हैं, जिनमें महाप्रभु रत्नांबर तथा उनके 2 शिष्य श्वेतांक और विशालदेव तथा मृत्युंजय एवं उनकी पुत्री यशोधरा है। तो ये इसके कुछ पात्र हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निर्मला तोताराम के प्रति कैसा भाव रखती थी। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, निर्मला तोताराम के प्रति उदासीन थी। वह अपने अन्य उत्तरदायित्व तो खूब निभाती थी, किंतु अपने पिता की उम्र के तोताराम को वह अपना पति नहीं मान पाती थी। वह तोताराम को प्रेम की वस्तु नहीं, सम्मान की वस्तु समझती थी। वह उनसे भागती फिरती और उनको देखते ही उसकी प्रफुल्लता पलायन कर जाती थी। निर्मला तोताराम के प्रति ऐसा भाव इसलिए रखती थी क्योंकि निर्मला तोताराम से उम्र में बहुत ही छोटी थी, जबकि तोताराम की उम्र उनसे बहुत ही ज्यादा थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मनसराम की मानसिक वेदना का निर्मला पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, मनसराम की मानसिक वेदना का निर्मला पर यह प्रभाव पड़ा कि वे भीतर तक आहत हो गई। उसने यह निश्चय किया कि अब चाहे उस पर कितने ही संदेह क्यों ना हो, चाहे उसे आत्महत्या ही क्यों न करनी पड़े, पर वह चुप नहीं बैठ सकती। मनसाराम की रक्षा के लिए वह विकल हो गई। अगला प्रश्न है यहाँ पर, चीफ का मां से साक्षात्कार कैसे हुआ, अपनी भाषा में लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, मेहमानों की आवाज सुनकर कुर्सी पर बैठकर सोती हुई माँ हड़बड़ाकर उठ बैठी और इतनी घबराई कि उनसे कुछ कहते न बना। उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। खिसियाई हुई नजरों से सामनाथ ने माँ से जाकर सोने के लिए कहा और फिर चीफ की ओर देखा, मगर माँ को देखकर चीफ के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। वह वहीं खड़े खड़े माँ से बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। इससे माँ ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। चीफ ने अपना दाया हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। सामनाथ ने माँ से कहा, माँ हाथ मिलाओ। पर माँ हाथ कैसे मिलाती, दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। चीफ माँ का बायां हाथ ही हिलाकर बार बार कह रहे थे, हाउ डू यू डू। तो इस प्रकार से चीफ का माँ से साक्षात्कार हुआ। इसके बाद अगला प्रश्न है, महाप्रभु रत्नांबर की चारित्रिक विशेषताएं लिखिए।
इसका उत्तर हो जाएगा महाप्रभु रत्नांबर योगी है, उनके दो शिष्य हैं श्वेतांग और विशाल देव। श्वेतांग तथा विशाल देव के मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है, पाप क्या है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए रत्नांबर ने श्वेतांग को समाज के विषय में ज्ञात करने के लिए बीजगुप्त के पास तथा विशाल देव को योगी कुमारगिरी के पास भेजा। उन्हें अपने शिष्यों के मन में उठे प्रश्नों का समाधान करना था, इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को 1 वर्ष का समय देकर समाज में भेजा। अगला प्रश्न है, काशी के गुंडों की क्या विशेषताएं थी। इसका उत्तर हो जाएगा काशी के गुंडों का धर्म वीरता था, वे अपनी बात पर मर मिटते थे और सिंह की तरह जीते थे। प्राण भिक्षा मांगने वाले कायरों तथा घायल प्रतिद्वंदियों पर वे कभी वार नहीं करते थे। वे सताए हुए निर्बलों की सहायता करते थे तथा प्राणों को हमेशा हथेली पर लिए घूमते थे। कहानी का मुख्य पात्र नन्हकू सिंह भी बनारस का एक ऐसा ही गुंडा था। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मृदुला गर्ग का साहित्यिक परिचय दीजिए। यहाँ पर मृदुला गर्ग का आप साहित्यिक परिचय लिख सकते हैं। मृदुला गर्ग का व्यक्तित्व, उनका जन्म हुआ था 25 अक्टूबर 1938 में। मृदुला गर्ग कलकत्ता में जन्मी हिंदी की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक है। उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक तथा निबंध संग्रह सब मिलाकर उन्होंने 20 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। 1960 में अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि लेने के बाद उन्होंने 3 साल तक दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन भी किया है। उनके उपन्यासों को अपने कथानक की विविधता और नएपन के कारण समालोचकों की बड़ी स्वीकृति और सराहना मिली है। उनके उपन्यास और कहानियों का अनेक हिंदी भाषाओं यथा जर्मन, चेक, जापानी और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। वे स्तंभकार रही है, पर्यावरण के प्रति सजगता प्रकट करती रही है तथा महिलाओं एवं बच्चों के हित में समाज सेवक के कार्य करती रही है। उनका उपन्यास चितकोबरा नारी पुरुष के संबंधों में शरीर को मन के समांतर खड़ा करने और इस पर एक नारीवाद या पुरुष प्रधानता विरोधी दृष्टिकोण रखने के लिए काफी चर्चित और विवादास्पद रहा है। इसके बाद इन्होंने कुछ रचनाएं भी लिखी हैं। मृदुला गर्ग की प्रमुख रचनाएं यहाँ पर इस प्रकार हैं। उनके द्वारा लिखे गए कुछ उपन्यास हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मिलजुल मन, में और में तथा कठगुलाब। इसके बाद उनकी 11 कहानी संग्रह लिखे गए हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। कितनी के दे, टुकड़ा टुकड़ा, आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, शहर के नाम, चर्चित कहानियां, समागम, मेरे देश की मिट्टी, संगति विसंगति, जूते का जोड़, गोभी का तोड़। उनके द्वारा कुछ नाटक भी लिखे गए हैं, जैसे एक और अजनबी, जादू का कालीन, 3 केदे और साम दाम दंड भेद। निबंध संग्रह यहाँ पर आप देख सकते हैं। रंग ढंग, कुछ अटके कुछ भटके, चुकते नहीं सवाल। व्यंग संग्रह, कर लेंगे सब हजम। तो मृदुला गर्ग की यहाँ पर ये कुछ रचनाएं हैं, इन्हें आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, अमरकांत की कहानियों की भाषा शैली सोदाहरण समझाइए। इसका उत्तर हो जाएगा अमरकांत की कहानियां भारतीय जीवन शैली का सजीव चित्रण करती है। अपनी कहानियों में अमरकांत प्राय आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत कहानी में भी उन्होंने आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है, जिसने उनकी इस कहानी को बहुत ही आकर्षक बना दिया है। यहाँ पर आम बोलचाल के बहुत से शब्दों का प्रयोग किया गया है। मोहन कटोरे से मुंह लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था, सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था, आंगन की अलगनी पर साड़ी टंगी थी जिसमें कई पैबंद लगे हुए थे, इत्यादि। ये सभी उदाहरण अमरकांत की भाषा शैली को स्पष्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर खंड ब से दे एवं ई आ जाता है, जिसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम खंड ब देख लेते हैं। खंड ब में आपका दिया गया है, निम्नांकित गद्यांशों की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जीवित मृत्यु, यह प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होकर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये पंक्तियां आपके शीर्षक चित्रलेखा से लिया गया है, जिसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। तो इसकी व्याख्या आपको खुद से ही तैयार कर लेनी है। मैं आपको पाठ और इसके लेखक का नाम बता देता हूँ। इसके बाद अथवा में यह पूछा गया है, पिपासा तृप्त होने की चीज नहीं। ये कुछ यहाँ पर पंक्तियां दी गई, आप पढ़ सकते हैं। यह पंक्तियां भी यहाँ पर चित्रलेखा से ही ली गई हैं, जिसके लेखक हो जाते हैं भगवती चरण वर्मा। इसके बाद सेकंड यहाँ पर, कहने ही स्त्री की संपत्ति होते हैं। ये कुछ यहाँ पर पंक्तियां दी गई हैं, इन पंक्तियों को यहाँ पर आपको पढ़ लेना है। ये पंक्तियां निर्मला उपन्यास से ली गई है, जिसके लेखक हो जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके एग्जाम में भी रिपीट होकर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये अथवा में दिया गया है, निर्मला दिन भर चारपाई पर पड़ी रही। यहाँ पर आप निर्मला के नाम से ही समझ सकते हैं कि यह निर्मला उपन्यास से ली गई है। इसके लेखक भी मुंशी प्रेमचंद हो जाते हैं। इसके बाद खंड से आ जाता है।
यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। ननकू सिंह ने ललकार कर चेत सिंह से कहा। ये पंक्तियां आपके गुंडा शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक हो जाते हैं जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अथवा में पूछा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई हैं। तो ये पंक्तियां चीफ की दावत से ली गई हैं, जिसके लेखक हो जाते हैं भीष्म साहनी। इसके बाद यहाँ पर सेकंड दिया गया है। इसमें कुछ पंक्ति दी गई है। बालम की यह खरोच ग्रंथि बन गई थी। यहाँ पर ये पंक्तियां 25 चौका 150 नामक शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक हो जाते हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। इसके बाद यह अथवा में पूछा गया है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां दी गई है। हीरामन कभी रेल पर नहीं चढ़ा है। ये पंक्तियां यहाँ पर तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम नामक शीर्षक से ली गई है, जिसके लेखक हो जाते हैं फणीश्वर नाथ रेणु। यहाँ पर आप पंक्तियां देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर खंड दिया जाता है। इसमें आपके विस्तृत उत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं। इनमें से आपको एक का ही उत्तर देना है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, चित्रलेखा उपन्यास का कथासार अपने शब्दों में लिखते हुए उसकी विशेषताएं बताइए। यह अथवा में पूछा गया था। सेकंड है, प्रेमचंद कृत निर्मला उपन्यास नारी जीवन की करुण त्रासदी है, इस कथन की सतर्क पुष्टि कीजिए। तो आप देख सकते हैं 2023 में आपका किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया था। आप देख सकते हैं इनके आधार पर ही आपके इस वर्ष भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। आपको सभी लघु क्वेश्चन तो आपको जरूर सभी प्रीवियस ईयर से ही याद करके जाने हैं। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न भी आपको प्रीवियस ईयर से ही याद करके जाने हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। तो आपको प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करके जाना है। आपको सभी वीडियोस हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। मिलते हैं ऐसी ही न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।